और इराक ने ईरान और सऊदी के सामने प्रस्ताव रखा है। इराक ने संयुक्त सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव रखा है। सुरक्षा और रणनीतिक तालमेल बढ़ाने की पहल इसके तहत की गई है। तो इराक ने संयुक्त सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव रखते हुए सुरक्षा और रणनीतिक तालमेल बढ़ाने की बात कही है। और ईरान को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में शामिल होने का न्योता मिला। समझौते में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की शामिल है। ईरानी संसद की न्यूज एजेंसी ने कहा प्रस्ताव विचाराधीन है। चारों देशों की ओर से अभी पुष्टि नहीं हुई है। तो यह प्रस्ताव ईरान में अभी विचाराधीन है। जो जानकारी सामने आई है, देखिए बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 3 खबरें आपके सामने। 100% फैक्ट्रियों को तबाह करने का दावा बेसन ने कहा। अब शुरू होगा सबसे बड़ा हमला। यह भी वो चेतावनी दे रहे हैं ईरान को। और संयुक्त सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव भी रखा गया। सुरक्षा रणनीतिक तालमेल बढ़ाने की पहल की गई है। वहीं दूसरी तरफ एक मक्का जो अकॉर्ड है उसमें ईरान को शामिल करने के लिए प्रस्ताव गया है। चारों देशों की तरफ से पुष्टि बाकी है। ईरान ने कहा है कि अभी यह प्रस्ताव विचाराधीन है। और ईरान की पड़ोसी देशों को सीधी चेतावनी भी सामने आ गई है। खाड़ी देशों पर डायरेक्ट हमले की वार्निंग दी गई है। दरअसल अमेरिकी इकोनॉमिक वॉर में शामिल ना हो खाड़ी देश, ये धमकी दी गई है। और ईरान के खिलाफ कार्रवाई का करारा जवाब मिलेगा, ये भी चेतावनी में कहा गया है। फारस की खाड़ी से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगी। ईरानी सुरक्षा काउंसिल के चीफ की ये बड़ी वार्निंग सामने आई है। क्या कहा गया ईरानी सुरक्षा काउंसिल के चीफ की तरफ से कि अगर किसी ने भी मदद की तो फिर खाड़ी देशों को भी अंजाम भुगतने होंगे। तो पड़ोसी देशों को ईरान की सुप्रीम धमकी। रजाई ने क्या कहा है, एक-एक करके आपको बताते हैं। खाड़ी देशों पर डायरेक्ट हमले की वार्निंग दी है। यूएस का साथ देने वालों को दुश्मन मानेगा ईरान। अमेरिका का साथ दिया तो हमले के लिए तैयार रहें। और यूएस इकोनॉमिक वॉर में शामिल ना हो खाड़ी देश। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का करारा जवाब मिलेगा। फारस की खाड़ी से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगी। ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है, ट्रंप का साथ दिया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। तो एक तरीके से ये धमकी है। और ये धमकी इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि ईरान ने इसके पहले जो किया है, इससे साफ पता चलता है कि धमकी सिर्फ धमकी नहीं है, कहने के लिए नहीं है, ईरान एक्शन भी ले सकता है। संजय सोय सर, साफ दिखाई दे रहा है कि खाड़ी देशों को चेतावनी भी दी जा रही है। अभी एक खबर थोड़ी देर पहले हमने दिखाई कि मक्का अकॉर्ड में ईरान को शामिल करने की भी बात हो रही है। मतलब सऊदी, पाकिस्तान ये सब चाहते हैं तुर्की की ईरान भी साथ आए। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अमेरिका के साथ गए तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये चल क्या रहा है? ये दुविधा है या फिर ये ड्यूल पॉलिसी चल रही है दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ? मध्य पूर्व की जो स्थिति है ये काफ़ी कंफ्यूज और काफ़ी डायनेमिक है। हर रोज़ हालात बदली हो रहे हैं, हर रोज़ इस समय में सोच विचार बदली हो रहा है। देखिए दोनों बातें कर रहे हैं। एक तरफ से अमेरिका ने अभी इकोनॉमिक सैंक्शन और इकोनॉमिक स्ट्रैंगल होल्ड पे ज़्यादा जोर दिया, ब्लॉकेट लगा दिया और इकोनॉमी को उसको हर तरह तेल का एक्सपोर्ट उनका बंद कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ आने को भी रोक रहे हैं। ईरान ने ये कह दिया कि मैं अटैक करूंगा, पहले भी अटैक किया। एक बात ईरान की सोच में और बदलाव आया। अभी आप देखेंगे कि पहले वो अमेरिका ईरान पर अटैक करता था, लेकिन अब ईरान कहता है कि हम भी पहले हमला कर सकते हैं, हम अमेरिका के हमले की इंतजार क्यों करें, हम उनकी तैयारियां होने से पहले हमला करेंगे। तीसरी बात यह है कि मध्य पूर्व के कुछ देश हमेशा से ईरान से बातचीत करते रहे हैं बैक चैनल के थ्रू, क्योंकि उनको खतरा है कि उनकी रिफाइनरीज पर हमले हो गए या उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला हो गए तो इनकी हालत बहुत ख़राब होगी, जो पहले ही ज़्यादा ख़राब है। उनको बहुत समय लगेगा। जिस प्रकार से पहले कतार के ऊपर, बहरीन के ऊपर हमले हुए थे, ये सब देखते हुए यूएई, सऊदी अरेबिया और कुवैत, ओमान, ये देश ने ईरान के साथ बातचीत जारी है कि आप हमारे इन चीज़ों पर हमला नहीं करें। ये जो बढ़त है, जो मक्का अकॉर्ड वाली बात है, ये भी शायद उसी बात का एक अगला चरण है कि वो ईरान को भी इसमें शामिल करना चाहती है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर भरोसा कम हो गया है कि अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह से बचाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो किसी न किसी प्रकार से वो इस तरह से बातचीत करके चाह रहे हैं कि ईरान के हमले इन देशों के ऊपर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक कहा आपने। और मनीष झा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, मक्का संधि की बात करें तो इसमें टर्की है, पाकिस्तान है, सऊदी है और अब ये जो ईरान को प्रस्ताव दिया गया है, क्या ये अमेरिका के लिए संकेत है? क्योंकि ईरान की तरफ से तो सऊदी पर भी हमले किए गए थे। क्या खाड़ी देश ये बात समझ रहे हैं कि अमेरिका पर अब पूर्ण भरोसा नहीं किया जा सकता?
देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो मक्का समझौते में ईरान की एंट्री ठीक वैसी ही है जैसे हिंदी में कहावत है कि दूध की रखवाली का जिम्मा बिल्ली को दे दीजिए, क्योंकि मक्का समझौता प्राइमरली बना ही इसी के लिए था कि सऊदी की रक्षा की जाए, क्योंकि अटैक और किस पर हो रहा है, ईरान सऊदी पर अटैक कर रहा है। वरना एक बात तो बताइए कि अभी टर्की के खिलाफ कोई जंग चली नहीं, या फिर पाकिस्तान के संदर्भ में टर्की और सऊदी का क्या रोल होगा। तो कुल मिलाकर बात यही थी कि सऊदी को बचाने के लिए मक्का समझौता हुआ था, और सऊदी को बचाने के लिए सऊदी ने ये सोचा कि चलो ठीक है, हम अगर ईरान को इसमें साथ रख लेते हैं तो हम पर जंग नहीं होगी, और फिर ईरान अपना जैसो इजराइल या अमेरिका के दूसरे ठिकानों पर हमला करे, अगर ऐसी बात है तो। लेकिन फिर ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि अगर ईरान की इसमें एंट्री होती है तो फिर यूएई का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि देखिए मक्का समझौते में यूएई नहीं है, तो क्या सऊदी और ईरान मिलकर कल के दिन में यूएई के खिलाफ, कतर के खिलाफ, बहरीन के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए सोच सकते हैं? ये एक दिलचस्प स्थिति बनती है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस चलने वाले हैं, नाकेबंदी ऑलरेडी है, तो वैसी स्थिति में ईरान का रुख क्या होगा। ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर ये जारी रहा तो एक बूंद भी तेल ना तो फारस की खाड़ी से जाएगा, ना ही दूसरे और रूट से जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भले ही इस वक्त मिसाइलें ना चल रही हो, लेकिन तेल को लेकर जंग लगातार जारी है और उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाने वाली है।